की परीक्षा को 1 साल हो चुका है। तो इतना टाइम लगने का कारण बाहरी डिग्री होना है या क्योंकि देखो जांच हम नहीं कर रहे हैं, जांच तो विभाग ने करवाई है और शायद उसमें एसओजी भी इन्वॉल्व थी, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि कई बार जांच में लग जाता है वक्त। तो उसको जल्दी और देर कैसे किया जाए उसके बारे में नहीं बोल सकता ना, क्योंकि हम इसकी जांच नहीं करा रहे। तो हम तो बस ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो बच्चे पता पड़ जाए कि पात्र है क्या पात्र है, और यदि फिर भी विभाग चाहेगा कि नहीं वो उनको प्रोविजन करके आप रिजल्ट डिक्लेयर करो, हम कर सकते हैं, मगर ये हमारी शर्त रहेगी कि भाई वो सीटें फिर खराब होगी तो हम उसको रिजल्ट कुछ रिशफल नहीं कर पाएंगे और वो सीटें खराब हो सकती तो सर जैसे मान लो एक प्रश्न जो कॉमन है हर भर्ती का कि जो सीटें होल्ड हो जाती है या प्रोविजनल रख देते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोई बच्चे या कोर्ट चले जाते हैं उस वजह से या हैं। हाँ, जब भी मान लो यदि आप होल्ड नहीं कर सकते सीटों को, क्योंकि ये मल्टीपल डिपार्टमेंट का मामला है, दो विभागों की रिक्तियां हैं, भर्तियां हैं, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अलग अलग जिले के अंदर आवंटन होता है। यदि अब इनको होल्ड करके रिजल्ट जारी करते हैं तो उसके बाद में फिर जो बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे, मान लो बच्चा पात्र हो गए, इनको सिलेक्ट करेंगे तो फिर उनको जो ये बच्चे जो चले जाएंगे, बाद में बच्चे फिर कोर्ट जा सकते हैं कि मुझे बाड़मेर क्यों दिया, मुझे जयपुर चाहिए, मेरी तो मेरिट हाई थी, कम जी थी, सर, इसके जी लो सर। वाले को अपने जयपुर दे दिया। हुँ। कई सारे इश्यूज होते हैं, लिटिगेशन होते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो नहीं होने चाहिए। इस वजह से मतलब होल्ड का इसलिए पॉसिबल हम चाहते हैं कि संभव कभी नहीं होता है मल्टीपल सर। डिपार्टमेंट की भर्ती हो जी सर। उसको हम होल्ड करें। जैसे अभी हुँ। हमने वीडियो को जारी की, वीडियो में 30 प्रोविजन है जी लगभग। सर। तो क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट की भर्ती है तो उसमें कर पाए इस काम को, लेकिन जब मल्टीपल डिपार्टमेंट की भर्ती हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे कारण की वजह से हम नहीं चाहते कि बाद में परेशानी हो। हुँ, अदरवाइज हमको क्या फर्क पड़ता है कि रिजल्ट जारी करना है, कर सकते हैं जारी, जी हमको सर। तो रिजल्ट जारी करना है। हम सैकड़ों रिजल्ट जारी कर चुके हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म फायदा देखकर सरकार का, संसाधन का, बच्चों का, वो ऐसा करते हैं कि हम रूल्स को फॉलो करें। एक सर दूसरा प्रश्न जो लाइब्रेरियन का था लॉन्ग टाइम से, ऐसे एक रीट 2022 का था जो कोर्ट का जजमेंट भी आया था 11 मई को, और बच्चे कह रहे हैं कि हम 750 ऐसे बच्चे हैं जो चयनितों से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो उस पे अभी तक आरएसएस बोर्ड का कोई रुझान नहीं आया और ना हमें नियुक्ति दी गई ये है। मैंने पहले बताया भी है कि इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड का एक्शन नहीं है, क्योंकि जो रिक्तियां होती हैं हम उसके अनुसार अभिशंसा करते हैं, हमने उसके अनुसार अभिशंसा कर दी है। अब जिन बच्चों के पास ज़्यादा मार्क्स हैं या कोर्ट का फैसला हुआ है तो उसके बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता है। हम तो रिक्तियां होने पर अभिशंसा करते हैं, यदि वो रिक्तियां हो जाएंगी सरकार की तरफ से हम अभिशंसा कर देंगे। तो एक्स्ट्रा शैडो पोस्ट नहीं मिली कहने मतलब का वो हम मतलब। नहीं कर सकते, ये काम हमारा नहीं होता है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड के दायरे में काम नहीं आता ये वाला। तो मेन मतलब जो रिजल्ट रुका हुआ वो एक्स्ट्रा सीट, खाली सीट नहीं होने की वजह से रुका हाँ, हुआ है। मतलब इसमें जो भी कई सारी टेक्निकल इश्यूज होंगे, सरकार को इसमें निर्णय लेना होगा या कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ हमको अपील करनी होगी या नहीं करनी होगी, जैसा भी विभाग को उचित लगेगा वो करेंगे। मेरे को लगता है कि वो भी इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे होंगे, विधि राय ले रहे होंगे, और जो भी फिर उचित होगा वो करेंगे। और एक सर मेन मुद्दा है कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां जो आप वैसे अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए मैं सर आपको बधाई दूंगा। थैंक और तो इसमें काफी रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट हैं सर जैसे फायरमैन के परिणाम है जो काफी टाइम से उसमें भी शायद तक डिग्री का ऐसा कुछ यू। आ फायरमैन रहा में है। 110 बच्चे हैं जिनका कि परिणाम रुका हुआ है, और उसकी, जैसा आपको मालूम है कि कर्मचारी चयन बोर्ड अभी काफी टाइम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता है। 2024 से हमने काम विभागों को सुपुर्द कर दिया था, हमने रिक्वेस्ट की थी सरकार से और विभागों ने से वो काम कर रहे हैं। तो अभी जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 110 बच्चों का, हमने डीएलबी को रिक्वेस्ट किया था और वो ही इसको करेंगे, उसके पश्चात ही फिर इसका रिजल्ट आ सकता बिल्कुल सर, तो ये चीजें हैं। और जैसे कनिष्ठ अनुदेशक के आधा परिणाम आ चुका और कनिष्ठ अनुदेशक के बाकी के परिणाम नहीं आ पाए है। उनकी। वो उसके अंदर भी कुछ टेक्निकल इशू है कुछ बच्चों का, जो कि वो विभागीय इशू है, क्योंकि कई बच्चों का जो एक तीन तीन ट्रेड में उनका सिलेक्शन हो रखा था और उनकी नियुक्ति से वीके ट्रेड में हुई, तो उनका जो स्टेटस है वो हमको क्लियर अभी तक नहीं है। तो हम विभाग से विचार विमर्श कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, और जैसे ही वो स्टेटस क्लियर होगा फिर हम आगे रिजल्ट भर सकते हैं। एक सर बहुत बड़ा प्रश्न है हर भर्तियों में देखने को मिलता है, आप कहते हैं कि जैसे इसको सुधार तो करेंगे लेकिन सुधार अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेवल 1 में 11 प्रश्न डिलीट हुए हैं, लेवल 2 में भी अच्छे खासे डिलीट हुए, ऐसे करके थर्ड ग्रेड में 30 प्लस डिलीट हो गए हैं, और पहले भी काफी डिलीट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी 3 प्लस डिलीट हुए हैं। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन कभी खत्म होगा या नहीं, इसका एक्सपर्ट। इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं पेपर सेटर के ऊपर। फर्म्स जो बनाती है पेपर, जो भी एजेंसी पेपर बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो हम खुद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, हमको डिपेंड करना पड़ता है। हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि हम खुद ही पेपर बनवा लें, तो उसमें थोड़ा सा हमको डिपेंडेंट होता है। और दूसरी बात होती है इसमें एक डिबेट होती है, या एक हमको करना पड़ता है बैलेंस की एक्यूरेसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी। हम चाहते हैं हमारा पेपर कॉन्फिडेंशियल रहे, तो उसको कम से कम पेपर लोग देखें।
तो यदि आपको चाहना है कि एक्यूरेसी करानी तो बहुत सारे लोगों को पेपर देखना पड़ता है, बार बार चेक कराना पड़ता है, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का लॉस होता है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा इशू है। मैंने प्रयास किया बीच में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब दोबारा प्रयास करें कि थोड़ा सा इम्प्रूव करें। नहीं सर, इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि हम आगे चलकर थोड़ा सा और इसमें सर इम्प्रूवमेंट जैसे होगा। प्रारंभिक उत्तर कुंजी निकालने में भी आप टाइम लेते हैं, जैसे 1 डेढ़ 2 महीना, तो पेपर तो उस टाइम आ ही जाता है, तो विवादित प्रश्न तो बच्चे और बहुत सारे बता ही देते हैं। नहीं फिर वो भी सर उसमें सुधार नहीं हो पाता। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में हो जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है जब रिजल्ट देखते हैं तब। हम लोग आप सही बोल रहे हो, इसके अंदर भी कुछ इश्यूज हैं। हम प्रारंभिक उत्तर कुंजी हमारे पास होती है, हाँ सर। हम उसको हाथ इशू कर सकते हैं, मगर फिर भी हम जांच कराते हैं उसको, फिर भी हम जांच कराते हैं, चेक करते हैं और पूरा इंश्योर करने के बाद इसको इशू करते हैं। और उसके बाद जो चेंज होते हैं प्रश्न, वो होते हैं ऑब्जेक्शन के ऊपर। जब बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं और वो दूसरे प्रूफ लगाते हैं, फिर हमको चेंज करना पड़ता है। तो एक्सपर्ट्स उसको देखते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं। सर जैसे बहुत सारे जैसे अभी डिलीट किए हैं, उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पर वापस चैलेंज कर रहे हैं, बच्चे कोर्ट जा रहे हैं। तो सर कुछ बुक्स रेफरेंस ऐसा कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी बुक्स रेफरेंस लेकर के डिलीट मार देते हैं। अभी तो मैं नहीं बता सकता, एक्सपर्ट्स होते हैं इसको देखने वाले, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो सारे के सारे ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं के होते हैं। और जब ऑब्जेक्शन बच्चे करते हैं तो उसको देखते हैं वो। और इसमें तो लिखा नहीं कि इसी किताब से प्रश्न आएंगे। एनसीईआरटी किताब होती है, राजस्थान बोर्ड की किताब होती है, दूसरे जो प्रशासन जो दूसरे प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं जिनको बच्चे पढ़ते हैं, या गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं उससे प्रश्न आते हैं। तो वो सबको फिर वो कंसल्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो करते हैं। और ये मतलब एक बहुत बड़ा स्कोप है इसका। मतलब अपन चाहें कि इसको खाली बस कर्मचारी राजस्थान बोर्ड से ही किताबें से प्रश्न पूछा जाएगा या एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं संभव हो सकता है ना। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सपर्ट्स इसको करते हैं, हम खुद डिलीट नहीं करते हैं। वो ऑब्जेक्शन बच्चे लगाते हैं, करते हैं। तो वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये ज़्यादा पीड़ादायक है, इतने सारे प्रश्न डिलीट नहीं होने चाहिए। हमको खुद को लगता है, मुझे खुद काफ़ी इसके बारे में पीड़ा होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने प्रयास भी किया। ओवरऑल आप देखेंगे पिछले 2.5 साल में तो सब मिला के बहुत सारे प्रश्न डिलीट नहीं हुए। ये सब मिला लेंगे, सभी पेपर्स को मिला लेंगे तो 1% 2% ज़्यादा डिलीट नहीं हुए। लेकिन किसी किसी परीक्षाओं में ज़्यादा होते सर हैं। लेवल 1 में 10% लेवल डिलीट 1 में होते हैं। ज़्यादा, पिछली बार भी काफ़ी हुए थे। जब पिछली बार जब परीक्षा हुई थी लेवल 1 की 2022 में, उसमें भी काफ़ी प्रश्न डिलीट हुए थे। क्योंकि जितना टेक्निकल होता है सब्जेक्ट, उसमें थोड़ा ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है डिलीट होने की। पर फिर भी ज़्यादा है, मुझे खुद इस बात का दुख है और हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि इसको थोड़ा तो इम्प्रूव कर सर पाएँ। इसमें हमारा एक नवाचार है, अगर आप एक्सेप्ट करो तो अच्छा रहेगा। बच्चे भी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी आती है और जो रिजल्ट के टाइम उत्तर कुंजी आती है, तो डिलीट जो क्वेश्चन आते हैं उसके साथ जो एक्सपर्ट रिपोर्ट होती है, क्या वो पीडीएफ अपलोड हो जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं हम इसमें आएगी कि विचार भाई, करेंगे, इसको विचार करेंगे। क्योंकि सर इससे क्या होगा कि हमें मतलब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई साहब ये जो डिलीट हुआ है ये इसकी वजह से हुआ था, तो अब इच्छा हो तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, इससे काफी टाइम मिल जाएगा। इस विचार पे सर करें, आप विचार करें। विचार करें। जी सर। तो और सर जैसे बच्चों की एक शिकायत रहती है कि कैलेंडर के हिसाब से सर कोई काम नहीं होता, आप कभी भी उसको रिवाइज कर देते हो। कोई काम नहीं होता। कितनी परीक्षाएं कराएंगे कैलेंडर के हिसाब से? सर मतलब बहुत सारी चीजों में 150 जैसे नहीं, रिवाइज हो जाता नहीं, है। नहीं, कोई काम नहीं होता। 150 परीक्षा कराएंगे, मुश्किल से 5-6 परीक्षाएं आगे पीछे सर की होंगी। 150 में से 5-6 परीक्षा आगे सर की होंगी, तो कोई तो काम सर वो काम से पाँच नहीं छह होता। वाले प्रश्न बच्चों के लिए नहीं, पूछ रहा हूँ कि नहीं, नहीं, थोड़ा नहीं। वो बच्चे तो वो परेशान हो आपका जाते हैं। स्टेटमेंट गलत है ना, कि कोई काम ढंग से नहीं होता। 150 परीक्षाओं में 5 परीक्षाएं ऊपर नीचे हुई है। क्यों हुई है? प्रशासनिक कारणों से। मान लीजिए अभी पीटीआई भर्ती है, अब उसकी हम कब से हमने डेट उसकी जाहिर कर रखी है, हमारे पास अर्थना नहीं आए टाइम से, तो कैसे जाहिर कर सकते हैं परीक्षा को? नहीं करा सकते। आप देखिए, हम परीक्षा का डेट जाहिर 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 करने के बाद, बताने के बाद, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अर्थना पर टाइम पर आ जाए। हमने 3-3 महीने पहले ही हमने नोटिफिकेशन निकाल के परीक्षा कराई है। तो हमारा पूरा तो प्रयास रहता है, हम तो पूरी तैयारी कर लेते हैं, पेपर तक बनवा लेते हैं, वेट भी नहीं करते कि सब कुछ होगा। तो आप ये जो कह रहे हो ना कि कोई काम टाइम से नहीं होता, हमने परीक्षाओं का दिया हुआ है कि सिंपल परीक्षा 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आएगा, मल्टीपारी परीक्षा 4 महीने में रिजल्ट आएगा, टेक्निकल परीक्षा जैसे लेवल 1 लेवल 2 की थी, जेईई की 5 महीने में आएगा। तो हमने पूरा प्रयास किया हर परीक्षा का उस टाइम में रिजल्ट देने का। और उसके बाद फिर जो डीवी होता है, फिर वो विभाग कराते हैं, काफी उसमें टाइम लगता नवाचार है। हुए हैं, काफी हाँ। अच्छी बातें हुई है, तो लेकिन लेकिन सर ये गलत आपने आलोचना जो बोला है कि सारी परीक्षाएं टाइम सारी पे के नहीं लिए होती, नहीं सर, जैसे कि कुछ हर परीक्षा पंचवर्षीय होती नहीं है। नहीं सर, अब मुझे सभी के लिए बताओ नहीं कौन सी कहते परीक्षा हैं। पंचवर्षीय हुई हमारे नहीं सर, स्टार्ट सभी के करने लिए के नहीं कह बाद? रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ परीक्षाएं हो जाती है, जैसे लाइब्रेरियन वाले कहते हैं कि हमें परेशान कर दिया, ये कर दिया, तो उन चीजों के लिए सर मैं पूछ रहा था। सभी के लिए वो उद्देश्य नहीं था सर। एक सर वन रक्षक का जो आपने शॉर्ट नोटिस निकाला हुआ है, उसका कोई अभी तक अपडेट नहीं हाँ, है बच्चे। उसका ऐसे नहीं, क्योंकि जो जो भी 10th बेस्ड परीक्षाएं हैं, चाहे वो वन रक्षक है, चाहे वो सिपाही आबकारी है, चाहे वो लैब अटेंडेंट है, ये और दूसरी परीक्षा जो 10th बेस्ड होती है, उसमें बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। 52 वैकेंसी थी लैब अटेंडेंट की, उसमें 2 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिए। ऐसी माफी की यदि वन रक्षक की परीक्षा निकालेंगे जिसमें 500 के आसपास वैकेंसी होंगी, या सिपाही आबकारी की निकालेंगे
तो 15 लाख 20 लाख बच्चे उसमें अप्लाई कर देंगे। इतनी बड़ी परीक्षाएं कराना, बार बार कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसमें संसाधनों का उपयोग होता है या कहता हूँ दुरुपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी ज़्यादा आप परीक्षा कराओगे तो पेपर लीक की संभावना बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी परीक्षाएं इनको कंबाइन कर दिया जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी 2 स्टेज में होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में इनकी सीईटी हो जाए, 10th बेस्ड सीईटी हो जाए, और उसके बाद में फिर इन परीक्षाओं कराया जाए। तो उसमें बच्चे थोड़े कम हो जाएं, वर्षा के अंदर 2 लाख बच्चे हो जाए, 1.5 लाख बच्चा हो जाए, 3 लाख बच्चे हो जाए, लेकिन 20 लाख बच्चों की परीक्षा कराना असंभव होता है। तो अभी ऐसी कई सारी परीक्षाएं हैं जो 10th बेस्ड है, इसी की वजह से हम उनको नहीं करा रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि उनका भी एक 10th का सीईटी हो जाए, उसके बाद फिर परीक्षाएं। जी सर, अब हम थोड़ी सी दो बड़ी भर्तियां हैं उसके ऊपर आना चाहेंगे। एक तो सर जैसे थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड, इसमें सर पहले जैसे 1 ईयर वेटिंग नियम के बारे में आपको कोई आगे से लग रहा है या नहीं लागू होगा, या थोड़ा सा नहीं, बच्चे। वो तो देखो ऐसा ना है, 1 ईयर वेटिंग तो यदि अब जब आया उसके बाद ही अलाउ, उसके बाद अलाउ होना चाहिए या उसके बाद ही लागू होगा। तो हमने भी प्रयास किया, हमने भी इसकी हमने तहकीकात की, इंक्वायरी की, और हमने प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो ऑनगोइंग भर्ती पे लागू हो जाए। मगर चूंकि इसमें कोई लीगल इशू होता है, इसकी वजह से ऑनगोइंग भर्ती पे लागू नहीं हो सकता है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं, बच्चों ने भी लिखा हुआ है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, हमने भी प्रयास किया है। पर वो लागू इन भर्तियों को होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते। कह नहीं सकते हैं सर। इसमें एक बच्चों ने उदाहरण दिया था कि जो 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया था, वो जब लागू हुआ उससे पहले वाली प्रक्रिया दिन भर्तियों में भी लागू हो गया था। क्या इस आधार पे देखो बच्चे। प्रयास तो करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, सर का प्रयास भी अच्छा है। सर फोर्थ ग्रेड वालों के लिए अभी एक 25,000 वाली जो न्यूज चल रही है रोजगार मेले में, जो 4 जुलाई, तो इसका क्या सीन है सर? 25,000 पे आएगा या? ये अभी नहीं कह सकते, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। तो तो भी जब सर कार्रवाई थोड़ा सा पूरी होगी, बच्चे नहीं बच्चों बस ने जो चीज़ बताने वाले वो बता देता हूँ, जो बताने वाले नहीं होते नहीं बता पाता हूँ। तो उस पर कार्रवाई चल रही है। यदि हमारी कार्रवाई से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई लीगल अड़चन नहीं आएगी, तो कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तो रिजल्ट निकल जाएगा। अब कितनों को निकलेगा नहीं बता सकता, निकलेगा निकलेगा नहीं बता सकता। सर एक ये जो सीट होल्ड का सिस्टम होता है, इसमें कुछ परसेंटेज रहता है कि इसका कुछ रूल होता है कि भाई इतनी सीटें हम होल्ड कर सकते हैं, या इच्छा हो जितनी ये करें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतनी होल्ड करनी इतनी नहीं करनी है। अभी हमने कई रिजल्ट निकाले, जेल प्रहरी का सबका रिजल्ट निकाल दिया। जो भर्ती क्लियर हो जाएगी पूरा क्यों होल्ड करना है। होल्ड करनी पड़ती है कोई कोर्ट केसेस की वजह से, कोई जो स्पोर्ट्समैन या पीएच के उनकी वजह से होल्ड करनी पड़ती है, बाकी तो क्यों होल्ड करनी है। तो कोई रूल इसका कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो मोस्टली बड़े बड़े जो मुद्दे थे वो लगभग लगभग हो चुके हैं। और इसमें सर ऐसा कोई जो नोटिफिकेशन अभी कुछ इस महीने या आना आने वाला हो कोई भर्ती का, ऐसा कोई? सीईटी स्नातक का नोटिफिकेशन आएगा 1 हफ्ते बाद। नहीं, कोई भर्ती का रिलेटेड, जैसे भर्ती एक का तो संगणक के अभी लिए पहुंच रहे थे, उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है, तो संगणक अभी के बारे में कोई अभी तक सूचना जैसे सीईटी बेस या जो भी है कोई नया? नहीं, मुझे और किसी की सूचना भी नहीं। सर एक पाठ्यक्रम के लिए भी बच्चे कह रहे थे कि अंक बार निर्धारण नहीं होता सर। हाँ नहीं, वो लेकिन आपको एक नॉलेज तो रहती है कि आप पिछली बार आपने सीटी देखी होती है, आपको पता होता है कि पिछली बार कितने सीटी में कितने मार्क्स दिए हुए थे, तो सर पता देखा होता होता है। है, इसमें बच्चे कहते हैं कि ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे मान लो कोई पार्ट इसका हो जाता है। हाँ नहीं, आपको तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो आपकी किसका कितना कितना मटेरियल दिया हुआ है किस किस सेक्शन में, उस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि उससे आपको अच्छा अंदाजा लग रहा है। यदि हम दे देते ना कि इसमें 5 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, तो बहुत से ऐसे बच्चे तो उसको पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं वो तो खाली फोकस करते हैं बड़े बड़े पर, तो छोटी चीज को छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज को पढ़ाए। तो जैसे आप उसका निर्धारण करते हो कि ये 2 नंबर की इसमें आएगा, तो बच्चे उसको छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि हर चीज को बच्चा पढ़े, सर एक फोर्थ ग्रेड में जो और न्यूनतम हर बच्चा पढ़े और सब उसको पढ़ाएं। फोर्थ ग्रेड में न्यूनतम पासिंग मार्क्स का जो कोर्ट ने दिया था, उसमें विडो और जो एक्स मैन है वो बहुत चिंतित है। काफ़ी मैसेज मेरे पास आए हैं कि आप सर तक बात पहुंचाएं। तो इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स पे क्या आपकी रिपोर्ट? नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि कोई भी भर्ती के जो नियम होते हैं वो भर्ती स्टार्ट होने के बाद बदले नहीं जा सकते। तो हमारा तो यही कहना होगा कोर्ट को जब हम जाएंगे अपील करने के लिए कि भाई ये भर्ती पहले से चल रही है, तो अपन इसको चेंज नहीं कर सकते न्यूनतम मार्क्स को। आगे की भर्ती में किया जा सकता है, यदि सरकार चाहे विभाग चाहे तो हो सकता है, लेकिन जो भर्ती शुरू हो चुकी है उसमें हम नियम बंदी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कोर्ट इस बात को समझेंगे, और हमारी जो हमने अपील करेंगे उस पर वो उसको गौर करेंगे, और मुझे उम्मीद है इस पर स्टे मिलेगा। तो सर ऐसा थर्ड ग्रेड के अंतर्गत अभी बदल दिया गया, क्योंकि उसमें जैसे पहले जो पर्टिकुलर जो प्रश्न होते थे उनमें वो डिलीट का अंक बार जुड़ता था, लेकिन इस बार ओवरऑल में जुड़ गया है। तो ये नहीं भी। नहीं, मार्किंग का जो है ना पैटर्न है, हाँ। वो नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा। नोटिफिकेशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मार्किंग ऐसी की जाएगी या ऐसी की जाएगी, वो नहीं लिखा होता है। तो इसी माफिक नॉर्मलाइजेशन का भी कौन सी पद्धति यूज की जाएगी नहीं लिखा होता है। तो ये हमने बोर्ड ने अपने इसके मार्किंग पद्धति का अलग से बना रखा है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया था। जारी करने के बाद सब भर्तियों पर लागू किया था। तो
मार्किंग पद्धति, नॉर्मलाइजेशन पद्धति हमारा नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं होता जब भर्ती हम नोटिफाई करते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं, इसमें विधि राय ली हुई है, इसको आप किसी भी भर्ती पे लागू कर सकते हैं। अच्छा। आप जिस तरह से चाहें, तो मार्किंग पद्धति कभी बदली किया जा सकता है। तो सर ये जैसे अभी कोर्ट में जो मार्किंग वाला जैसे फॉर्मूला लग रहा, तो वो अभी नोटिफिकेशन का हिस्सा है ही नहीं है, कहने का उसका मतलब हिस्सा ये है। नहीं है। और मतलब बच्चों को तो देखो हर एक को हक है अपनी बात कहने का, सही है। कोर्ट में जाने का, उसको हम नहीं रोक सकते, उनकी उनकी बात उनको रखनी चाहिए। लेकिन हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इसका कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। सर एक लास्ट प्रश्न है मेरा कि जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं बच्चे, फीस लेते हैं, अब जैसे वो ऑब्जेक्शन अप्रूव हो गया, सही हो गया, तो कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें जो हमारा सही था तो उसकी फीस रिफंड का सिस्टम लागू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 20-20, 30-30 प्रश्नों पे लगाते हैं, तो उनका अमाउंट भी बड़ा बनता है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल बात उनकी सही है, लेकिन अब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस में काफी सारा हमको एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं और सब कुछ एफर्ट होता है। तो अब सरकार का पैसा है, हमारे पास कौन सा पैसा, बच्चों का पैसा है, ये देंगे तो बच्चों के पैसे बच्चों के पास चला जाएगा, बस वही होगा। तो वो एक तरह समझो आप, ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है। पर फिर भी आपने जो बोला इस पर गौर करेंगे कि ऐसा संभव हो सकता है कि वापस कर दे तो ऐसा कर लेंगे। तो आज हम आदरणीय आलोक राज जी सर के साथ थे, और आलोक राज जी सर बहुत ही क्या कहूँ मैं, अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ये सारी बात सुनते हैं। बच्चे नहीं मानते, और नहीं, बच्चे भी सर मानते हैं, लेकिन उनके सर वो भर्ती रिलेटेड पर्टिकुलर कोई चीज हो ही जाती है तो वो बिल्कुल सर उनका दुख भी वाजिब है। जैसे लाइब्रेरियन वाले हैं, तो आप में सर ये बड़प्पन है कि आप उनका जो है बुरा नहीं मानते, बाकी तो सर गेट दरवाजा बंद हो जाते हैं। जो पहले हमने अध्यक्ष लोगों में देखे हैं, गेट ही बंद हो जाते हैं कि क्या काम है क्या नहीं काम है। लेकिन आप, हम जैसे धरातल पे जो हम आए हुए हैं, इनको भी अगर आप आने दे रहे हैं तो आप मतलब एकदम सही हैं, और आप नवाचार को भी एक्सेप्ट करते हैं, आप आपकी आलोचना भी सुनते हैं जो हम एक्स पर इस पे देखते हैं, मीम्स वगैरह, तो वो सारी चीजें अच्छी हैं। बस हम सर आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बच्चों के हित में जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा और इम्प्रूव हो और आगे अच्छा देखने को मिले। पूरा प्रयास नमस्कार, करें। जय हिंद, जय भारत।